फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आपके सीखने का पहला प्रयास था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, ट्राई अगेन, फेल अगेन, ट्राई अगेन, फेल अगेन, ट्राई अगेन। समझे ना? कभी तो होगा। तो फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, नहीं हुआ तो नो का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं जिंदगी में, ऐसा नहीं, लाइफ में कुछ भी नहीं है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, जीआईसी, मेनी मोर अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेंगी। और फेल हो गए, नहीं हुआ तो ये नहीं लाइफ हमारी खत्म हो गई, एंड हो गई, नहीं भाई। एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाई। अगर आपने सच्चे मन से प्रयास किया है, आपने सच्ची लगन से प्रयास किया है, तो आपका एफर्ट कभी जाया नहीं जाएगा, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी बहुत से बच्चे कहते हैं आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। जो कहता है कल उसका दिन जाता है निकल, जो कहता है परसों उसके बीत जाते हैं बरसों, जो कहता है आज वही करता है राज। आपको अपनी वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आराम त्याग करके पढ़ना पड़ेगा। यार जिम्मेदारियां आपको खुद लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना? आपके हिस्से का कोई पढ़ने और नहीं आएगा। और अगर सही से पढ़ा होगा आपने ना, अगर मन से आपने पढ़ा होगा ना, सिलेक्शन होके रहेगा आपका। ये मत बोलिए। आप आज मेरी बात सुनिए, अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या आपने अभी तक अपने पूरे पोटेंशियल का, अपनी पूरी क्षमता का 50% दिया है टीसी एग्जाम को या पीएचडी एग्जाम को? कसम खा के बोलिए आप लोग, दिल पे हाथ रखो, कसम खा बोलो, पूछो अपनी आत्मा से, क्या तुमने वास्तव में अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए 50% दिया है? क्या 50% दिया आप लोगों ने? नहीं। वास्तव में आपकी क्षमता है ना, क्षमता का 20% भी आप नहीं देते हो। अगर क्षमता का ना जितना पोटेंशियल, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप पढ़ करके क्वालिफाई एग्जाम कर सकते हो, आप अपनी क्षमता का 30% भी लगाते नहीं हो। हमारे पास केवल बहाने हैं, और जो बहाने बनाएगा ना, किससे बहाना कर रहे हो यार? खुद अपने आप से, अपने आप को धोखा दे रहे हो। बहाना किससे कर रहे हो आप? अगर बहाना करो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थक रहे हो, सोने का मन कर रहा, सो ना, लेकिन किसको बहका रहे हो? अपने आप को, अपने भविष्य को आप अंधकार में डाल रहे हो, खुद अपने आप को आप बेवकूफ बना रहे हो। एक बस दिमाग में एक बात डाल लो, अगर चाहते हो तुम्हारे फैसले खुद के हो, तुम्हारे हाथ में आजादी हो, तुम भी टहलो घूमो, अपनी जिंदगी को ऐश करो, तो बहाने नहीं, आपको कर्म करने पड़ेंगे। तो कर्म कहीं और नहीं, आपको युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, आपको परमाणु बम नहीं फेंकना पड़ेगा, किताब पढ़नी पड़ेगी, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्लास देखनी पड़ेगी, यह करना पड़ेगा आपको। केवल कहने से सिलेक्शन नहीं होता है, करने से होता है। अगर कहने से होता ना, आज मैं आईएएस होता। नहीं हूं, क्यों नहीं हूं? क्योंकि पढ़ने से होता, मैं पढ़ा नहीं उतना मैं पढ़ा ही नहीं। तो आज के बाद मन अगर अशांत रहे, मन में इच्छा ना हो पढ़ने की, अकेले बैठो, मत पढ़ो 2 दिन, मत पढ़ो आज, मत पढ़ो कल, 2 दिन अकेले बैठो और अपने आप से पूछो, तुम जितना पढ़ रही हो, क्या टीजीटी की परीक्षा के लिए उतना काफी है? 170 पोस्ट है, क्या तुम इतनी भीड़ में इस पोस्ट को निकालोगी इतने पढ़ने से? अगर तुम्हारी आत्मा कहती है हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो तुम अच्छे ट्रैक पर हो। अगर आत्मा कहती नहीं यार मैं कम पढ़ रही हूं, इतने मेरा कुछ हो नहीं पाएगा, तो मतलब यह है कि आपको कुछ और करने की जरूरत है। आज मत पढ़िए, कल मत पढ़िए, परसों मत पढ़िए, लेकिन अकेले बैठिए। हमारे पास इनकी चुगली, उनकी चुगली, है दीदी, है बहनी, तो मतलब सबके करने टाइम है। आपके पास टाइम खुद के लिए नहीं है। खुद के साथ बैठो, खुद से पूछो कितना पढ़ा, कितना पढ़ने से होगा? क्या जितना पढ़ रही हूं उतना सफिशिएंट है? 170 पोस्ट है मात्र, लड़कियां कम से कम 50,000 लड़कियां हैं, क्या इसमें मेरा हो जाए सिलेक्शन? अगर आत्मा से आवाज निकलती नहीं ना, तो मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, उसे करो, सोचो मत, लगो, बैठो मत, पढ़ो, ठीक है ना?